क्या आप भी केक इसलिए नहीं खा पाते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी मीठा होता है और वो जो क्रीम लगी होती है, क्रीम वाला केक आपको पसंद नहीं होता है और ड्राई केक या तो काफ़ी महँगे मिलते हैं या वो बेकरी में मिलते ही नहीं है। अगर आप भी इसलिए केक नहीं खा पाते हैं, इसके लिए मैं आज लेकर आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मावा केक, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे खाने पर केक का भी स्वाद आता है और मिठाई का भी। और रक्षाबंधन आ रहा है, आप अपने भाई के लिए भी इसे बना कर के तैयार कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब मावा केक है। मावा केक को बनाने के लिए हमें मावा चाहिए। इसके लिए मैंने 1 से 1.5 किलो दूध को कढ़ा करके पका लिया था और जब वो उसका सारा मॉइस्चर सूख गया, वो इस तरह से मावा बन जाता है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर मावा बनाने की वीडियो भी शेयर की हुई है। ये मेरा होममेड मावा है, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में 100 ग्राम मिल्क मेड लिया है, क्योंकि मैं आज ये मावा केक मिल्क मेड से बना करके तैयार करूँगी। मिल्क मेड से अगर हम मावा केक बनाते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब जब भी कोई रेसिपी बनानी होती है और मिल्क मेड का सवाल आता है, तब हमें लगता है कि ये इतना एक्सपेंसिव आता है और इस रेसिपी को बनाने के बाद मेरा बचा हुआ मिल्क मेड वेस्ट हो जाएगा। आज मैं आपको मिल्क मेड स्टोर करने की ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपका ये 1.5 महीना भी खराब नहीं होगा। एक तो आपको इसे फ्रिज में स्टोर करना है और खोलने के बाद आपको इसका कंटेनर का ढक्कन जो होता है वो पूरा नहीं खोलना है, बस इस तरह से खोलना है कि आप उसे खोल सके और मिल्क मेड निकाल सके। जैसे ही आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें से मिल्क मेड निकाल लें, जो इसके ऊपर सिल्वर कलर का ढक्कन होता है पहले उसको बंद करना है। वो अच्छे से बंद नहीं हो पाता है, जितना बंद हो उतना बंद कर लेना है। और उसके बाद आपको क्रिंज रैप लेना है और क्रिंज रैप से आपको इसे चारों ओर से इस तरह कवर कर देना है कि इसके अंदर हवा ना जाने पाए। और उसके बाद आपको इसे फ्रिज सेक्शन में रख देना, जहाँ पर हम दूध रखते हैं। ये आपका 1.5 महीने तक भी खराब नहीं होगा। और खराब होने की पहचान है कि ये एक तो ड्राई हो जाएगा और इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम जब भी इस रेसिपी को बनाएं और आपको लगे कि मेरा मिल्क मेड पुराना हो चुका है, आप एक बार उसे टेस्ट कर लें और देखें कि उसका मॉइस्चर तो नहीं सूखा है। अगर आज की वीडियो में मेरी आपको ये ट्रिक पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिल्क मेड लेने के बाद हमने जो अलग से 25 ग्राम बटर लेकर के रखा था, 100 ग्राम हमने यहाँ पर मिल्क मेड लिया है और 25 ग्राम उसमें बटर डाल दिया। अब इसमें डालने के लिए हमें चाहिए 25 ग्राम कम से कम मावा, या फिर आप इसे 35 ग्राम तक ले सकते हैं। तो मिनिमम 25 ग्राम और मैक्सिमम 35 ग्राम। ये हुए हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। अब देख लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने यहाँ पर 75 ग्राम यानी कि आधा कप फुल करके अच्छे से मैदा ली है और ½ टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/8 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। और साथ ही हमें इसमें डालने के लिए 1 पिंच सोल्ट लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अनसोल्टेड बटर का यूज किया है। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी एक छलनी की हेल्प से दूसरे बाउल में छान करके रख लेंगे, ताकि जैसे ही हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स तैयार हो, हम उन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को उसमें मिक्स कर सकें। इसलिए मैंने अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी अच्छे से छान करके ले लिया है। और जब भी आप केक बनाते हैं और केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेजर करके लेते हैं, जब आप छलनी से छानेंगे, कई बार क्या होता है कि जो हमारी मैदा वगैरह होती है उसमें कुछ गुठलियाँ होती हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं। गुठलियों को अच्छे से प्रेस करके आपको नीचे निकाल लेना है, अदरवाइज जो केक का मेजरमेंट है वो गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। अब इसी के साथ ½ टीस्पून इलायची पाउडर भी, जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स का बाउल है, नीचे डाल दिया है, क्योंकि छलनी पर उसमें थोड़े से उसके जो दरदरा सापन होता है वो रह जाएगा। आप चाहें तो उसे लिक्विड इंग्रेडिएंट के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ, क्योंकि मैंने अनसोल्टेड बटर लिया था, इसलिए मैंने 1 पिंच सोल्ट भी डाल दिया है। अगर आप अमूल का सोल्टेड बटर ले रहे हैं, फिर आप नमक को स्किप कर दीजिएगा। अब इन इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं। आज हम जो मावा केक बनाएंगे वो क्रम्बल मावा टी केक बनाएंगे, इसलिए हम इसकी क्रम्बल की भी तैयारी कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 12 ग्राम यानी कि 1 टेबल स्पून के लगभग अनसोल्टेड बटर ही लिया है, क्योंकि मेरे पास अनसोल्टेड बटर ही है। और इसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून यानी कि 12 से 15 ग्राम हमें इसमें खोया भी डाल देना है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि जो बटर लेना है वो आपको फ्रिज से निकाल करके डायरेक्ट लेना है, यानी कि जो बटर है वो आपका हार्ड होना चाहिए, बिल्कुल भी मेल्टेड या रूम टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें हार्ड बटर ही यूज करना है। अब बटर को देखने तोड़ने में मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है, लेकिन हमें इसको हाथ से इस तरह से क्रश कर लेना है और उसके बाद हमें इसको में खोया मिक्स कर लेना है। इसी के साथ हमें यहाँ पर देसी खांड, मेरे यहाँ पर देसी खांड यूज करते हैं, आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के लगभग मैंने यहाँ पर देसी खांड डाल दी है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाल दी है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसे तुरंत फ्रिज में रख देना है, ताकि जो हमारा बटर है वो मेल्ट ना होने पाए। हमें इसके लिए जो बटर है वो हार्ड ही चाहिए, क्योंकि हम इसे टॉपिंग के लिए एज ए क्रम्बल यूज करेंगे। इसलिए मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छे से और उसके बाद तुरंत इसे फ्रिज में रख दूँगी।
अब मैंने यहाँ पर इस केक को बनाने के लिए 5 इंच का टीन लिया है, जिसकी हाइट 3 इंच है। आप चाहें तो इसे बनाने के लिए 6 इंच का टीन भी ले सकते हैं। अब जो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार किए थे बटर और मिल्क मेड डालकर, उनकी ओर चलते हैं। अब हमें बीटर लेना है और बीटर की सबसे पहले सबसे जो कम स्पीड है उस पर ही हमें इसे आधा मिनट से 1 मिनट बीट करना है। उसके बाद हमें स्पीड बढ़ानी है और हाई स्पीड पर हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक कि ये फ्लफी नहीं हो जाता है, इसमें एयर नहीं जनरेट हो जाती और ये एक शेड लाइटर नहीं हो जाता, यानी कि जो मिल्क मेड का और बटर का कलर मिक्स होकर अभी डार्क कलर आया है वो थोड़ा सा हल्का नहीं हो जाता है। ये देखिए मिल्क मेड और बटर को बीट करते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से एयरी भी हो गया है और एक शेड लाइटर भी हो गया है। अब हम बीटर के जो ब्लेड में हमारा मिल्क मेड वगैरह लगा हुआ है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब हमने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में डालने के लिए जो खोया लिया था, मैंने यहाँ पर 30 ग्राम खोया लिया है और इसको इसमें हल्का सा हाथ से क्रश करके डाल देंगे। अगर आपका खोया हार्ड है तब आपको इसे क्रश करके डालना है। मेरा थोड़ा सा ये घर का खोया है और ताज़ा है, इसलिए मुझे ज़्यादा क्रश नहीं करना पड़ा। जैसे ही मैंने इसे हाथ से मैश करना चाहा ये अपने आप ही मेल्ट सा हो गया। मैंने इसे बाउल में डाल दिया और स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि इसमें मोटी मोटी गुठलियाँ हैं, आपको स्पैचुला की हेल्प से इसे प्रेस करते हुए तोड़ लेना है। ध्यान रखिए हमें यहाँ पर कद्दूकस करके खोए को नहीं लेना है। अगर ज़्यादा ही हार्ड खोया है तभी आपको इसको कद्दूकस करना है। अदरवाइज इस केक में जो डलियाँ आती हैं ना मुंह में खाने में जब हम केक बेक कर लेंगे वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, इसलिए हमको हाथ से क्रश करके ही इसमें खोए को डालना है। अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान करके रखा हुआ था उनको एक बार फिर से छान करके हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर देंगे। मैंने जो इलायची पाउडर था वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ ही मिक्स कर दिया था, इसलिए वो छलनी के ऊपर रह गया था। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे निकल आए थे, इसलिए मैंने छलनी को भी नीचे झाड़ दिया है ताकि जितनी भी हमने इलायची डाली इसका पूरा फ्लेवर हमें ड्राई केक में खाने को मिले। अब मुझे ये काफ़ी मिक्स करने पर हार्ड लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊँगी ज़रूरत के हिसाब से और इस बैटर को हमें मिक्स करना है। मिक्स करते हुए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको कट एंड फोल्ड मेथड की तरीके से इसको फोल्ड करना है, यानी कि जहाँ से स्पैचुला शुरू करते हैं जब आप वहीं पर आ जाए आपको स्पैचुला को नीचे की ओर लाना है। इसे बोलते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। इस तरह से करके इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क गया है और देखिए हमारा बैटर जो है हमारा ड्राई मावा केक बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब हमने इस केक को बनाने के लिए टीन पहले से ही तैयार करके रखा था। अब इस बैटर को हम उस टीन में पोर कर देंगे और टीन में बैटर को डालने के बाद हमें इसे हल्का सा टैप कर देना है ताकि जो बैटर है वो इक्वल चारों ओर फ्लैट हो जाए और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये देखिए टैप करने के बाद जो हमारा बैटर था वो एक सार हो गया है टीन के अंदर। अब हमने जो क्रम्बल तैयार करके रखा था फ्रिज के अंदर मैं उसे लेकर के आ गई हूँ। जो हमारा केक का बैटर है हम टॉप पर उससे इसे अच्छे से गार्निश कह सकते हैं, इस क्रम्बल को डाल देंगे। इससे हम एक तरह से इसे पूरा कवर कर देंगे। ये जब केक बेक हो जाएगा इससे मावा केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसे अच्छे से डालने के बाद अच्छे से केक का बैटर कवर करने के बाद आप अपनी चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसमें पिस्ता ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन मेरे पास सोल्टेड पिस्ता है, अनसोल्टेड पिस्ता मेरा ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने केवल बादाम लिया है और बादाम को इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जब मैं लिक्विड इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही थी तभी मैंने अपना अवन 160 डिग्री पर बॉटम रोड ऑन और मिडल पोजीशन पर प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। मेरा जो अवन है वो प्री हीट हो चुका है। अब हम अपना टीन लेंगे क्योंकि सारी तैयारी हमारी हो चुकी है और प्री हीटेड अवन में इसे कम से कम 25 से 30 मिनट, क्योंकि जो ये केक है ये हमने स्क्रैच से बना है, दूसरा ये मावा केक है, इसलिए थोड़ा सा बेकिंग टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। मैंने 25 मिनट का टाइम दिया है। 25 मिनट हम इसे 160 डिग्री पर बेक कर लेंगे। आप टेम्परेचर और रोड देख सकते हैं। 25 मिनट बाद देखिए मेरा केक अच्छे से बेक हो चुका है और जब ये केक अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हमें इसे डीमोल्ड करना है। गरम गरम केक को हमें डीमोल्ड नहीं करना है, अदरवाइज इसके टूटने के चांस रहते हैं। मेरा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम हल्का सा चारों ओर नाइफ घुमा लेंगे ताकि इसके टूटने के चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसे प्लेट पर टीन को उल्टा करके इस केक को निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा केक बन करके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अभी वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास अवन नहीं है आप इसे कैसे बेक कर सकते हैं। अभी पहले मैं आपको एक स्लाइस इसका कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी जालियाँ पड़ी है और देखिए इसका टेक्सचर आप अपने आप देख सकते हैं। अगर हमने इसे पिस्ता से गार्निश की होती इसका लुक और भी अच्छा इन्हेंस होकर के आता, लेकिन मेरा पिस्ता बाई चांस आज ख़त्म हो गया था। अब हमने इसमें बटर डाला है, कोशिश कीजिएगा आप इसको फ्रेश 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि जब बटर से हम ड्राई केक बनाते हैं वो थोड़ा सा डेंस बनता है, हार्ड बनता है।
और 24 घंटे के बाद ये थोड़ा सा और भी हार्ड हो जाता है। अगर आप इसे 3-4 दिन में फिनिश करना चाहते हैं, फिर आप बटर की जगह सेम क्वांटिटी में आप इसमें रिफाइंड ऑयल डालेगा, उससे जो केक है वो अच्छे से मॉइस्ट रहेगा। इस ड्राई केक को आपको क्लिंज रैप करना है और फिर एयर टाइट कंटेनर में रख करके फ्रिज में आप इसे 7 से 10 दिन इंजॉय कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं बताती हूँ, अगर आपके पास अवन नहीं है, आपको केक को कैसे बेक करना है। इसके लिए आपको अपने गैस स्टोव के सबसे छोटे बर्नर पर जाना है। ये देखिए मेरे गैस स्टोव का जो मिडल वाला बर्नर है सबसे छोटा है। केक बेक करने के लिए हमें अपने गैस के सबसे छोटे बर्नर को ही यूज करना है। अब हम सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे और जो घर का सबसे बेकार कढ़ाई या तवा है, हमें उसे लेना है और ऑन गैस पर इसको रख देना है। अब हमारे घर में कोई हलवा प्लेट हो या कोई स्टैंड हो, जैसा कि मैंने दिखाया है वीडियो में, आप इसको रख दें और इसके ऊपर हाई फ्लेम पर ही आपको एक बर्तन अच्छे से कवर करके रख देना है। लेकिन उससे पहले इस स्टैंड पर रख करके देख लीजिएगा कि आपका टीन प्रॉपर आ रहा है और उसके बाद ये इस तपेले से, इस भिगोने से प्रॉपर कवर हो पा रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है कि टीन इतना बड़ा हो जाता है कि वो अच्छे से कवर नहीं हो पाता, इसलिए आपको प्रॉपर सेटिंग करनी जरूरी है। जो मैंने ऊपर भिगोना से कवर किया है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि इसके अंदर जब हम टीन प्लेस करें वो अच्छे से कवर कर ले और साइड से हीट ना निकलने पाए। इस बात का ध्यान रखना है और इस तरह से हमें इसे प्री हीट कर लेना है हाई फ्लेम पर कम से कम 5 मिनट। अब 5 मिनट के बाद जो हमारा तवा है, इस तरह से कवर करने के बाद अवन का काम करने लगता है, ये अच्छे से गर्म हो जाता है। अब एक कपड़े की हेल्प से हमें इस भिगोने को उठाना है और जो हमने टीन में बैटर डाल करके रखा था उस टीन को हमें स्टैंड पर रख देना है और इस गर्म भिगोने से उसे कवर कर देना है। और इस टाइम गैस की फ्लेम को हाई से हमें बिल्कुल स्लो, जितना कम कर सकते हैं उतना कम पे कर देना है। और स्लो फ्लेम पर इतनी क्वांटिटी में स्क्रैच से बने केक को बेक होने में कम से कम 40 से 45 मिनट्स लगते हैं। 40 मिनट्स के बाद ही आपको टूथपिक या नाइफ डाल करके चेक करना है। अगर वो बिल्कुल क्लियर निकल करके आता है, इसका मतलब केक बेक हो चुका है। अवन और गैस में पर बेक करने में केक में केवल 10 से 15 मिनट का ही फ़र्क होता है। गैस पर थोड़ा सा 10 से 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं। केक हम चाहे गैस पर बेक करें चाहे अवन में, दोनों ही केस में हमें गिवन टाइम के बाद टूथपिक का टेस्ट करना ज़रूरी है।